पास्का का तीसरा रविवार। एमाउस जाने वाले शिष्य यीशु की मृत्यु के कारण निराश और हताश थे। यीशु स्वयं उनके साथ चलकर उनको धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते हैं, रोटी तोड़ते हैं और तब शिष्य उन्हें पहचान जाते हैं। आज हमें ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। कहां रहते हो प्रभु, कहां रहते हो, ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहां, तुम्हें खोजूं कहां, अधूरा मैं तेरे बिना। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूं, दिल में बिन तेरे जाऊं कहां। एडविन वास एसवीडी एवं उनके साथियों द्वारा तैयार ये गाना हमारे ईश्वर की खोज, हमारे कमजोर विश्वास एवं ईश्वर के बिना हमारे अधूरे होने को दर्शाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पुस्तक गीतांजलि में ईश्वर की खोज के बारे में लिखते हैं, मैं वर्षों से ईश्वर की तलाश में हूं, शायद युगों युगों से मुझे उनकी तलाश है। कभी मैंने उन्हें दूर किसी तारे के बगल में देखा, मैं खुशी से नाच उठा, क्योंकि यह असंभव नहीं था। मैंने उस तारे तक की यात्रा की, परंतु मैं जब तक उस दूर तारे तक पहुंच पाता, ईश्वर किसी और दूर तारे में चले गए थे और यह सदियों तक चलता रहा। मैं उनकी तलाश में इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे हर चुनौती उनकी खोज के लिए स्वीकार्य थी। परंतु अब तो ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन का मकसद ईश्वर नहीं, परंतु बस उनकी खोज है। पर मैं अंततः एक दिन उस तारे के एक घर पर पहुंच ही गया, जिसके बाहर लिखा था, यह ईश्वर का घर है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं तेजी से सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ उस कमरे की ओर बढ़ने लगा, परंतु जैसे जैसे उस दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, मेरे अंदर भय जगने लगा और जैसे मैं उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, मैं डर के मारे मानो अपाहिज सा हो गया। और वो डर था, यदि यह घर सचमुच में ईश्वर का है तो मैं उसे पा जाऊंगा, परंतु उन्हें पाकर मैं क्या करूंगा। अब तक ईश्वर की खोज मेरे जीवन का मकसद सा हो गया था। उसे पा जाने के बाद जीवन में बचेगा ही क्या, जीवन में रहेगा ही क्या, और उसे पाकर मैं उसके साथ क्या करूंगा। इसे मुझे ईश्वर की खोज करने से पहले ही सोचना था। मैंने अपने जूते अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे बिना आवाज किए वापस जाने लगा। मुझे डर था कि कहीं ईश्वर मेरी आहट सुनकर न कह दे, कहां जा रहे हो, मैं यहां हूं, यहां आओ। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, अपनी पूरी शक्ति से भागना शुरू किया और तब से आज तक फिर से मैं उसकी तलाश कर रहा हूं। उस घर को छोड़कर जहां वे रहते हैं, मेरी तलाश हर दिशा में जारी है। ईश्वर की तलाश
हमें करने की आवश्यकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम, कभी आशा तो कभी निराशा, कभी अच्छे तो कभी कठिनाइयों के पल आते हैं और हम हमारे इन किसी भी क्षणों में ईश्वर की तलाश करते हैं। कुछ खुशी के पलों में, कुछ दुख या कठिनाइयों के क्षणों, या कोई हर समय ईश्वर की तलाश में लगे रहते हैं। आज पेत्रुस हमारे विश्वास को मजबूत करते हुए कहते हैं, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, ईश्वर ने उन्हें पुनः जीवित किया है, वे हमारे साथ हैं। सुसमाचार में हमने सुना दो शिष्य हताश एवं निराश एमाउस की यात्रा पर हैं। पुनः जीवित ख्रिस्त को वे पहचानते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। यीशु ख्रिस्त जीवित है, पर हो सकता है बहुधा हम उन्हें पाते अथवा पहचान नहीं पाते हैं। हो सकता है हम उनकी तलाश गलत जगह पर करने लगते हैं, जो भी कि वे हर जगह उपस्थित हैं। पर आज चलिए हम गौर करें कि उन्हें पाने या पहचानने का उत्तम जगह कौन सा है। दो शिष्य यरूशलेम से एमाउस की यात्रा पर हैं और वे इस दरमियान वे पुनः जीवित ख्रिस्त को पहचानते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ हमें बतलाता है, उन दो शिष्यों की कहानी हमें यह बतलाती है कि जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, हताश एवं निराश हो चुके हैं, जिंदगी से थके और हार चुके हैं, और ऐसे क्षणों में ख्रिस्त हमारे जीवन में प्रवेश पाना चाहते हैं। वे दो शिष्य हताश और निराश थे, परंतु यीशु ख्रिस्त जब उनके साथ धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उनका हृदय उद्दीप्त होने लगता है, उनमें आशा जगती है। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते एवं पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमें भी पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा मिलती है। ईश्वर हमारे साथ है, इसकी अनुभूति होती है एवं हमारा हृदय भी उद्दीप्त होने लगता है। विश्वास, प्रेम एवं आशा हम में जगने लगती है। हमें ईश्वर के प्यार एवं राह पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से मिलने का एक रास्ता है। पवित्र मिस्र बलिदान में हम यीशु को पाते हैं। दो शिष्य पुनर्जीवित ख्रिस्त को रोटी तोड़ते समय पहचान लेते हैं, और आज वो है पवित्र मिस्र बलिदान, जहां सामान्य रोटी एवं दाखरस ख्रिस्त के शरीर एवं लोहू में परिवर्तित हो जाता है। जब हम भक्ति पूर्वक मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमारा हृदय फिर से प्रफुल्लित होने लगता है, खुशी से झूम उठता है। हम उन्हें अपने मन, अपने दिल में ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हम पुनः जीवित ख्रिस्त से मिलते हैं और उसे पहचानते हैं। हम क्रिस्तीय समुदाय में यीशु ख्रिस्त को पहचानते हैं। पवित्र मिस्र बलिदान समुदाय बनाता है एवं समुदाय पवित्र मिस्र बलिदान के लिए आवश्यक है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तुम जहां भी 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होगे, मैं वहां तुम्हारे बीच उपस्थित होऊंगा। यीशु ख्रिस्त अपने को एक दूसरे के बीच बांटते हैं और उसी सामुदायिक प्रेम एवं एकता में हम पुनर्जीवित ख्रिस्त को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार शिष्य पुनर्जीवित ख्रिस्त को
धर्म ग्रंथ की व्याख्या, रोटी तोड़ने एवं समुदाय में पहचानते हैं। हम भी आज इनमें ख्रिस्त को पहचान सकते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। एलियस नबी ईश्वर को प्रचंड वायु, आंधी, भूकंप में ढूंढते हैं, परंतु उन्हें शांत शीतल वायु में पाते हैं। याकूब उन्हें अपने स्वप्न में पाते हैं। नबी मूसा जलती हुई झाड़ी में और मरियम मगदलेना कब्र पर ढूंढती है, परंतु उन्हें अपने पीछे खड़े पाती है। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम भी उन्हें पवित्र बाइबल के अध्ययन एवं उसके मनन चिंतन के द्वारा पवित्र मिस्सा बलिदान एवं ख्रिस्तीय समुदाय में हम यीशु ख्रिस्त को पहचान सके और उन्हें पहचान कर शिष्यों की तरह हम भी कह सकें, हमने प्रभु को देखा है। और इस प्रकार हम एक दूसरे में ईश्वर को देखते हुए, ईश्वर को खोजते हुए हम एक साथ ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। आमीन।